औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 4, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. Alhamdulillah, I am fine also. So let's start our English lesson. It is page number 21 of your new Oxford Modern English. आपकी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश जो है उसका हम पेज नंबर 21 आज देखेंगे पेज नंबर 21 एंड 22 हम आज पढ़ेंगे। तो इस पर यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 2 है ये हमारा, और है द स्टोरी टेलर, यानी कहानी सुनाने वाला। ठीक है, तो आपको याद होगा जब आप सोते हैं या आप जब थोड़े छोटे थे तो आपको आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, दादा दादी या नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे, अम्मी अब्बू कहानियाँ सुनाते थे या अभी भी सुनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है आपको। तो इसी तरह कुछ यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक दादा वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोती को, यानी जो है वो ग्रैंडपा, नवासे नवासियों को जो है वो कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, आपके दादा अबू नाना अबू भी सुनाते होंगे। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मज़ीद डिटेल में पढ़ने से पहले हम देखेंगे वर्ड्स टू नो। ठीक है, ये देखें वर्ड्स टू नो, हम ये सबसे पहले देखेंगे। ये रहा वर्ड्स टू नो हमारा। इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 5 वर्ड्स हैं और इसे हमने पढ़ना लाजमी होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी होते हैं, इसका मीनिंग जानना भी ज़रूरी होता है। फर्स्ट वर्ड है आ। मिक्स्ड फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर ब्रॉट अबाउट बाय अथॉरिटी, जीनियस और ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, मतलब एहतराम और खौफ की मिली जुली कैफियत को हम कहते हैं। आज हम किसी बड़े के सामने जब जाते हैं तो हम उसका एहतराम भी कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी रहे होते हैं। तो जो हमारी कैफियत होती है, फीलिंग्स होती हैं एहतराम और फियर वाली, डर वाली, उसको कहते हैं आ। अब है कडल्ड। कडल्ड कहते हैं हग्ड इन द आर्म्स। ठीक है, यानी बाजुओं में अपने आप को लपेटने को, हग करने को। ठीक है, कडल हग करना, लिपट जाना, लपेट और गले लग जाना, इस तरह से बाजुओं में बंद कर लेना। फेबल कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ, यूजुअली विद लेसन और मैसेज, जिसमें कोई ना कोई पैगाम जो है या लेसन, इखलाकी सबक जो है वो आपको मिलता है, उसको कहते हैं हम फेबल। स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ होती हैं। फैंटम्स कहते हैं घोस्ट को, भूत जैसे होते हैं उसको कहते हैं। योर होता है लॉन्ग टाइम पास, यानी माजी का जो पुराना वक्त होता है, बहुत लंबा अरसा पहले, उसको हम क्या कहते हैं, योर या पास्ट या माजी हमारा। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम को आप कोशिश किया करें पोइम के ही स्टाइल में पढ़ा करें। ठीक है, वर्ड स्टोरीज दे टोल्ड द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले ऑल bathed एंड वेल फेड दे cuddled इन दैट वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड देम। अच्छा जी, क्या वो कहानी, कितनी अच्छी कहानी, और वर्ड स्टोरी होते कैसी कहानियाँ अच्छी, यानी यहाँ अच्छी के मीनिंग में आया है कि वो सुनाया करते थे। ही जो है यहाँ पर ग्रैंडफादर की तरफ आपको इशारा दे रहा है कि वो बच्चों को सुनाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर पर, व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब वो खेल कर थक जाया करते थे। दे आल बाथिड एंड वेल फेड, अच्छी तरह खाना खाकर नहा धोकर, यानी जब वो कंफर्टेबल हो जाते थे। दे कडल इन बेड, और वो बिस्तर में लेट जाया करते थे और लिपट जाया करते थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम, तो वो कितनी अच्छी कहानियाँ, कैसी कहानियाँ सुनाया करते थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाया करते थे। देयर आइज़ ओपन वाइड, यानी बच्चे इतना इंटरेस्ट लेके सुनते थे कि वो उनकी आंखें खुल जाती थी। जब भी कोई मज़े की बात आती थी, सरप्राइज़ यानी हैरान कुन बात आती थी कहानी में, तो बच्चों की आंखें खुल जाया करती थी, यानी बच्चे खूब इंटरेस्ट लेके कहानी सुनते थे। विद हिम बाय देयर साइड, उनकी यानी अपने दादा के साथ पास बैठे हुए वो जब होते थे लेटे हुए, तो वो बहुत गौर से सुनते थे। दे लिसन इन आ, वो बहुत ज़्यादा एहतराम से और खौफ से, वो ज़रा डर डर के वो कहानियाँ सुनते थे। ऑफ टू फेबल्स ऑफ योर, पुराने माजी की कहानियाँ होती थी। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, वो तब कैसी कहानियाँ सुनाते थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो पेज नंबर 20 पे अब हम आ गए हैं। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाते थे। ओहो,
ऑफ शेडोज दैट क्रैप्ट, शैडो जो रिंगा करते थे, वो अक्स वाइल दे साउंडली स्लेप्ट, जो वो सो जाया करते थे, एंड फैंटम दैट प्लेड, और फिर भूत खेला करते थे। फर्स्ट दे नोट प्लेड, यानी भूत आया करते थे यहाँ पर। जब वो अब ग्रैंड फादर की इसलिए कह रहे हैं कि जब बच्चे दुआ किए बगैर सो जाते हैं तो उनके पास भूत आते थे। बच्चों को एक सबक दे रहे हैं कि सोने से पहले हमें दुआ करके सोना चाहिए। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तो किस तरह, तो वो कैसी कहानियाँ सुनाया करते थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, तो बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाया करते थे। नाउ दे फील अ चिल, अब उन्हें वो मज़ा करते हैं। ये रिपीट देम स्टिल, और बार बार उन कहानियों को दोहराती हैं। देम यहाँ पर स्टोरीज़ के लिए आया। टू देयर यंग एंड ओल्ड, अब वो अपने छोटे बच्चों को और अपने फैमिली यानी ओल्ड अपने ख़ानदान वालों को वो बच्चे सुनाते हैं, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। दो स्टोरीज़ ऑफ गोल्ड, गोल्ड मीन होता है प्रीशियस, यानी यहाँ पर प्रीशियस के मीनिंग में आया कि वो बहुत कीमती कहानियाँ होती थी। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, जब वो कैसी कहानियाँ, यानी कि दादा वो कैसी कहानियाँ सुनाया करते थे। निकोलस हॉर्सबर्ग ने एक स्टोरी ये पोइम लिखी है, और ये पोइम बहुत मज़े की है। अगर आप इसे अच्छी तरह पढ़ें तो आपको भी याद आएगा कि आपके बड़े आपको कैसी कहानियाँ सुनाते हैं, फिर आपको याद हो जाएगी। और फिर जब आप बड़े होंगे तो आप अपने छोटों को कहानियाँ सुनाया करेंगे, जैसे वो रिपीट करते हैं तो ऐसे ही। तो अब हम थोड़ा सी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी बी, अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ए, अंडरस्टैंड द पोइम। आप देखें ये इसके आंसर क्वेश्चन है, हम ये करेंगे आज। तो व्हेन वर द स्टोरीज टोल्ड टू द चिल्ड्रन, आप देखेंगे कि बच्चों को किस टाइम कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो ये देखें आपकी पोइम की सेकंड लाइन जो है वो आपको बता रही है कि व्हाट स्टोरी कि किस टाइम दिन के वो कहानियाँ सुनाई जाती थी। देखें एट द एंड ऑफ द डे, तो आप इस तरह लिखेंगे द स्टोरीज वर टोल्ड टू द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द डे। तो आपके क्वेश्चन से ही आपके आंसर स्टार्ट हो गया यहाँ से। द स्टोरीज टोल्ड टू द चिल्ड्रन द स्टोरीज वर टोल्ड टू द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द डे, ये आपका आ गया। अच्छा, हाउ डू वी नो डैट चिल्ड्रन वर कम्फर्टेबल एंड एट ईज, हमें कैसे पता चला कि बच्चे कम्फर्टेबल थे और मतलब सुकून महसूस करते थे और एट से और बहुत मज़े में थे। तो हमें ये पता चला ये वाली लाइन से। ये देखें जब हम ये बोलेंगे, देखें हम ये पढ़ते हैं, जब हमने ये पढ़ी लाइन हमें पता चल गया कि आल बाथिड एंड वेल फेड, क्योंकि वो नहा के सुकून से अपने खाना खाकर अपने बिस्तर में लेट जाया करते थे। तो ये वाली जो लाइन्स है वो हमें बताती हैं। तो हम इसका जो वो है आंसर जो है वो हम यहीं से ही लिखेंगे। वी नो डैट द चिल्ड्रन वर कम्फर्टेबल एंड एट इज, ये देखें अब यहीं से स्टार्ट करेंगे आंसर। वी नो डैट चिल्ड्रन वर कम्फर्टेबल एंड एट ईज बिकॉज दे आर आल बाथिड एंड वेल फेड एंड दे कडल्ड इन द बेड। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अब तीसरा है हाउ डू वी नो डैट स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन, हमें कैसे पता चला कि बच्चों को वो स्टोरीज दिलचस्प लगती थी, क्योंकि वो सुनते थे तो वो अपनी आंखें उनकी पूरी खुल जाया करती थी, ये वाले एक्सप्रेशन, और वो बड़े मज़े से मगन होकर सुनते थे। तो हमें ये बात यहाँ से पता चली। इसका भी हम आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो द स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे लिसन द स्टोरीज, कहाँ पे है, दे लिसन द स्टोरीज इन आ। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। तो ये आपकी आंसर आप अपने लेसन में ही फाइंड आउट किया करें, कोशिश किया करें। व्हाट आर फेबल्स ऑफ योर, अभी हमने योर का मतलब पढ़ा था कि बहुत लॉन्ग टाइम पास्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे फेबल्स आर द स्टोरीज ऑफ पास्ट टाइम। ठीक है, यह हमारे पास ये इसका आंसर होगा। फेबल्स आर द स्टोरीज ऑफ पास्ट टाइम। व्हेन वुड द शैडोज क्रीप एंड फैंटम्स अपीयर्स, फैंटम्स कब आती थी ये देखें, और जब भी देखें मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ऑफ शेडोज डैट क्रैप्ट वाइल दे साउंडली स्लैप्ट एंड फैंटम्स डैट प्लेड इफ़ दे आर नॉट, इफ़ फर्स्ट दे डिड नॉट प्लेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द शेडोज वुड क्रीप when they would sleep and phantoms would appear when they had not prayed। इसका ये आंसर होगा। Who tells the stories now and to whom, अब कहानियाँ कौन सुनाता है और किसको सुनाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, वो अपनी फैमिलीज को कहानी सुनाते हैं। तो हम लिखेंगे कि चिल्ड्रन ऑफ ग्रोन अप टेल द स्टोरीज टू देयर फैमिलीज। ठीक है, वो जब बच्चे कहानी सुनते थे बड़े हो गए अपनी फैमिली को सुनाते हैं, तो इसका आएगा चिल्ड्रन टेल द स्टोरीज टू देयर फैमिलीज।
अब इसका है, हमने यहाँ तक कर लिया आज। यहाँ तक हमने किया है, तो आगे जो क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी बी है इंशाल्लाह हम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान।